हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस पाठशाला। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज यूनिट के बारे में। तो बेसिकली अब तक हमने इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सीपीयू के बारे में पढ़ा है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम कि स्टोरेज यूनिट का क्या मीनिंग है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमें 3 नंबर्स को ऐड कराना है, फॉर एग्जांपल 10, 20 एंड 30 को ऐड कराना है। तो जब हम कीबोर्ड के थ्रू 10, 20 एंड 30 एंटर कराएंगे तो वो कहीं पर जाकर कंप्यूटर में स्टोर होंगे, तभी आप उन पर क्या कर पाएंगे, ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। बेसिकली आपको 3 नंबर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने 10, 20, 30 को एंटर कराया तो वो कंप्यूटर में कहीं पर जाकर स्टोर हो गए। उसके बाद में आपने क्या किया, 10 प्लस 20 को ऐड किया। उसके बाद में क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेट हुआ 10 प्लस 20 का, दैट मीन्स 30। उसके बाद वो 30 कहाँ स्टोर हुआ, कहीं पर कंप्यूटर में जाकर स्टोर हुआ। फिर 30 प्लस 30 जो आपका थर्ड नंबर था, उसमें दोनों ऐड हुए तो आपका फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ, दैट मीन्स 60। अब ये भी कहीं पर जाकर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हुआ। तो जब आउटपुट यूनिट, आउटपुट डिवाइस के थ्रू डेटा जो होगा, फाइनल जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा, वो उसने कहाँ से फेच किया, वो उसने कंप्यूटर से फेच किया। तो ये जो डेटा आपका इनिशियल लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, फाइनल लेवल पर जहाँ पर स्टोर हो रहा है, वो स्टोर आपका स्टोरेज यूनिट की हेल्प से हो रहा है। तो बेसिकली कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंड वन है सेकेंडरी स्टोरेज। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी स्टोरेज के बारे में। तो प्राइमरी स्टोरेज कह सकते हैं इसको, ये मेन मेमोरी होती है और इसको वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। वॉलेटाइल हम क्यों कह रहे हैं इसको, कि इसमें जो भी डेटा सेव किया जाता है, जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो उसमें जो भी डेटा सेव किया गया है वो आपका इरेज हो जाता है। तो इसका एक ये बहुत इफिशिएंटली वर्क करती है जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, बिकॉज ये क्या है, आपके सीपीयू के नियरेस्ट मेमोरी होती है। जो भी डेटा इसमें सेव किया जाता है, फॉर एग्जांपल सीपीयू को कुछ डेटा पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो वो डायरेक्टली क्या करता है, वो प्राइमरी मेमोरी से डेटा को फेच करता है और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद में सेकेंड वन होता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज को आप ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। उसके बाद में इसमें जो डेटा सेव किया जाता है ऑक्सिलरी मेमोरी में, वो आपका परमानेंटली स्टोर किया जाता है। अगर आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाता है तो उसमें डेटा जो है आपका परमानेंटली स्टोर रहता है। अगर आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन भी करते हैं तो उसमें क्या होगा, वो डेटा आपको सेव मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपने क्या किया, एक वर्ड में एक फाइल बनाई। उस फाइल में आपने क्या किया, कुछ टेक्स्ट लिखा। अब उस टेक्स्ट को जैसे ही आपने लिखा तो वो जो टेक्स्ट आपका जब आप उस पर परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो वो जो सेव हो रही है फाइल, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में सेव हो रही है। उसके बाद में जैसे सीपीयू के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, उस पर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपका जो डेटा है वो प्राइमरी मेमोरी से फेच हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप क्या कर रहे हैं, फाइल को, उस वर्ड फाइल को सेव कर देते हैं, तो वो कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाती है, वो स्टोर हो जाती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है कि प्राइमरी जो मेमोरी है वो आपका टेम्परेरी डेटा को स्टोर कर रही है और जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर कर रही है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।